तो मुझे याद आया कि रतवाही का एक आदमी था, एक हॉस्पिटल के अंदर बीमार पत्नी ने अपने पति से कहा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे। तो उसके पति देव ने कहा कि पगली मैं तो पागल हो जाऊंगा। उसके पत्नी ने कहा कान थोड़ा करीब लाओ, सच बताओ दूसरी शादी तो नहीं करोगे मेरे मरने के बाद। उनके पति ने कहा पागल कुछ भी कर सकता है। ये देखिए, ये बात एकदम बराबर समझ में आ रही है। कौन कह रहा है कि समझ नहीं रहे आप, इससे भी आसान कर दूं। अब देखिए मेरे दोस्तों, यकीन जानिए, ये है अपने मतलब की चीज आप समझ लेते हैं दी, यकीन जानिए। अब आइए चंद शेर जो हमारे अशफाक बहराइची ने मदीने की याद को ताज़ा कर दी। मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए। हाजी रईस साहब, दिगर तमाम हुज्जाज यहाँ पे बैठे हैं, बड़े लोग होंगे जिसे मदीने पाक की ज़ियारत नसीब हुई होगी। बहुत सारे लोग हम जैसे होंगे जिसे मदीने पाक की ज़ियारत अब तक नसीब नहीं हुई। अल्लाह से दुआ करें इस महफिल रसूल की बरकत से अल्लाह मदीने पाक सबको घुमाए और दिखाए और रोज़े हबीब पर जाने की तौफीक हमें बख्शे। बोलिए आमीन। हाजी साहब, जब आप मदीने में गए होंगे, आपने रियाज के मार्केट को भी देखा होगा, आपने मक्का के बाजारों को भी देखा होगा, लेकिन उस वक्त आपका दिल क्या कह रहा था? वो चार मिसरे सुनिएगा मेरे दोस्तों के। सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन आए हाय सदा देती रही। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहता है जो मर्द होता है, जो खामोश होता है मैं समझ जाता हूँ, है कि नहीं? थोड़ा सा बोले, थोड़ा बोले लहक के, हाँ बीच में मजा मजा आना चाहिए। आप अगर सुन के बताइए तो इंशाल्लाह मैं ऐसा सुनाऊंगा कि मजे को भी मजा आएगा। आप तो छोड़िए इंशाल्लाह। सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन न जन्नत लेके आया हूं न हूरे लेके आया हूं। क्या कहने? सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन न जन्नत लेके आया हूं न हूरे लेके आया हूं। अरब से लोग आते हैं तो सोना लेके आते हैं, मैं जमजम लेके आया हूं, खजूरे लेके आया। वाह 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 वाह। अरब से लोग आते हैं। नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरब से लोग आते हैं। दोबारा पढ़ो शेर। सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन वे आप इस्लामिक मीडिया के हवाले से एकदम चाप के इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाजवाब बना दीजिए इनको। हाँ, ये लाइक करना तो भूल में मत। हाँ, इसमें भी आवाज दे दो भाई, छोटे वाले माइक में। बुढ़ा है इसमें, हेलो हाँ ठीक है। बुढ़ा है इसमें कुव्वते परवाज नहीं है। माइक बहुत खूब है पर इसमें आवाज नहीं, थोड़ी सी डालिए, मुझ में कम है। माइक बहुत अच्छा है भाई, आप जितने खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत माइक है। माइक तो किसी वक्त आप इतना अच्छा कर देते हैं तबीयत चाहती है आपको किडनैप करके बिहार ले जाए हम। हाँ, शेर देखे मेरे दोस्त। सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन न जन्नत लेके आया हूं न हूरे लेके आया हूं। अरब से लोग आते हैं तो सोना लेके आते हैं, मैं जमजम लेके आया हूं, खजूरे लेके आया हूं, मैं जमजम। कितने हजरात हैं महफिल में, उठाइए जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठाइए माशाअल्लाह। और कितने हजरात हैं जो अपनी सास से मोहब्बत करते हैं, थोड़ा वो भी उठा दीजिए। ये अल्लाह, ये पहले वाला जो हाथ उठाओ, पहला जो हाथ उठा था वो एक्चुअली सास वाला था, अब माँ वाला था, है कि नहीं? लेकिन मेरे दोस्तों आप हाथ उठाइए, उनको भी नवाजना, उनसे मोहब्बत करना गुनाह नहीं मियाँ, वो भी आपकी माँ है। हाँ, इतनी बड़ी मुसीबत आपके हवाले करती है, कम बड़ी बात नहीं है कि नहीं? एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अपना वाकया, मैं 1.5 टांग का इंसान अशफाक बहराइची के साथ मैं पढ़ रहा था, तो ज़माने तालिब इल्मी के अंदर अशफाक ने कहा कि मुजाहिद चाहे तुम मुफ्ती बन जाओ, शायर बन जाओ, अनाउंसर बन जाओ, उससे कोई मतलब है नहीं, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। हमने कहा क्यों? कहा सब कुछ कर सकते हो लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। हमने कहा कि भाई क्यों? कहा तुम लंगड़े हो, लंगड़े की शादी जल्दी होती नहीं। मैं 1 हफ्ते तक खाना बंद कर दिया इस टेंशन में कि भाई क्यों, ऐसा क्यों? तो अशफाक ने कहा कि लोग लंगड़ा आम खाना पसंद करते हैं, लंगड़े को बेटी देना पसंद नहीं करते। अब तो मुझे हफ्ता दिन के बजाय 14 दिन और हम कोमा में चले गए। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मेहनत करूंगा, लेकिन तकदीर का खेल देखिए, रब किसको क्या नवाज दे कोई जानता नहीं है। मेरी शादी बिहार नहीं, सीधे उरूसुल बिलाद महाराष्ट्र मुंबई में हो गई। लंबी छलांग लगाया, और ये फेसबुक से शादी हमने नहीं की, इंस्टाग्राम से।
घर वालों ने शादी की, मोहब्बतों की शादी नहीं, बल्कि माँ बाप हो राजी तब करने का मजा ही कुछ और है। जब हमारी शादी हो गई तो मोहल्ले के अंदर तमाम औरतें देखने जब आती हमारी अहलिया मोहतरमा को, तो एक बूढ़ी जब गुजर रही थी कहा कि लड़का लंगड़ा है लेकिन बीवी कितनी अच्छी पा गया है। हमने कहा कि वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन के बाद मैं नवरोज में गया। शादी के 2 दिन के बाद हमारे यहाँ बिहार में जो लड़की के घर जाते हैं ससुराल, तो उसको बोलते हैं नवरोज, और नौथी बोलते हैं शायद यूपी में। यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो मुझे मुंबई जाने का मौका मिला तो मैं जा नहीं रहा था, डर रहा था, कतरा रहा था कि भाई मैं लंगड़ा आदमी, इतनी अच्छी हमारी अहलिया है, देखने सुनने में भी है, पढ़ी लिखी भी है, ये बेचारी क्या सोचेगी, क्या फीलिंग करेगी। जैसे ही मैं ससुराल वहां पहुंचा तो चचेरी मचेरी जितनी सालियां थी इस्तकबाल करने को आ गई, जीजू आ गए हैं। लेकिन मेरी अहलिया को एक के 47 की तरह यके बाद दिगरे 75 सवाल दागना शुरू कर दी और कहने लगी कि बाजी सही सही बता, जब तू जीजू लंगड़े के साथ चलती है तो तुझे कैसा फीलिंग होता है, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती, तुझे हया नहीं आती। अब वो ठहरी मुजाहिद हसनैन हबीबी की बीवी, नाजिम की बीवी नाजमा, निजामत करने का ढंग उसे भी मालूम, उसने इत्तफाक नाम भी नाजमा जी। तो लेकिन वहां जब पहुंचे तो देखा, अहलिया ने मेरी कहा कि अरे पगली कभी मेरी नजर से देख, तब तुझे पता चलेगा कि ये लंगड़ा है या क्या है। उनकी सहेलियों ने कहा अगर तुम्हारी नजर से देखूंगी तो जीजू सीधा हो जाएंगे, लंगड़े नहीं रहेंगे। कहा नहीं, अलबत्ता यह है कि जब तू मेरी नजर से देखेगी उसको तो तुझे पता चलेगा कि वो मेरे इश्क में लंगड़ा के नहीं बल्कि लहरा के चलता है। वाह वाह वाह, मियां मोहब्बत जी, क्या कहने भाई, वाह। अब माँ के हवाले से आपके चेहरे पे मैं थोड़ा सा तबस्सुम देखना चाह रहा था, हंसाना चाह रहा था आपको, इसलिए ताकि महफिल तरोताज़ा हो जाए और इसके लिए इंशाल्लाह रास्ते हमवार हो जाए। मैं मौलाना मकबूल साहब को आपके हवाले करना चाहता हूँ। 4 मिसरे जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, इस 4 मिसरे का मजा लीजिएगा। अगर सच्चा हो, अच्छा हो, पूरा मजमा मिलके बता दीजिएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। हाथ उठा के इस्तकबाल बोले, या बोले रह के सुभान अल्लाह। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई। इनफरादियत अगर हो, जिद्दत हो, नयापन हो, अनोखापन हो तो मुझे नवाज दीजिएगा। शेर देखिए, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। अरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। वाह वाह, माँ ने जब पर्दा किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाजी साहब कह रहे हैं कि दोबारा पढ़ो, मुकर्रर नहीं दुबर्रर, है ना। थोड़ा सा आप सुनिए, कम से कम इनाम नहीं लेके तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। नोट नहीं, सुभान अल्लाह का वोट चाहिए, है कि नहीं। आप बोलते रहे, अच्छा लगता है मेरे दोस्तों। शेर देखे, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। अब आइए मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, लिहाजा हजरत मौलाना मकबूल साहब के बयान को सुनना है। उनके बाद फिर अशफाक साहब को आपके हवाले करके और अपने जलसे का जो असल मकसद है, रूहानी तकरीर हमें सुननी है, अपनी तरबियत के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। तो मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी आपके दरमियान आएंगे। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मकबूल अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। बोलिए सुभान अल्लाह। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे।